जय हिंद बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का तृतीय अध्याय साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या आशय है? साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से आशय है जब फर्म में विद्यमान सभी साझेदारों द्वारा साझेदारी फर्म के समझौते में परिवर्तन किया जाता है तो इसे हम साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। ये साझेदारी फर्म में परिवर्तन कई कारणों से हो सकता है, जैसे मान लीजिए किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, या कोई साझेदार फर्म छोड़कर चले जाता है, या कोई साझेदार अपना स्वयं का व्यवसाय करने के लिए फर्म को छोड़ देता है, या साझेदार स्वयं अपने लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करना चाहते हैं। तो इन कारणों से साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करना आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए ए और बी दो साझेदार हैं, दोनों साझेदार बराबर के साझेदार हैं, 50-50%। अब दोनों ने सहमति से यह तय किया कि आगामी वर्ष से ए को प्राप्त लाभ का 75% हिस्सा प्राप्त होगा। जब ए को 75% भाग प्राप्त होगा तो बी को कितना प्राप्त होगा? 25%। ठीक है, तो इस तरह ए को लाभ की प्राप्ति हुई और बी ने अपने भाग का त्याग किया। इसी अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे, जो इसका एक मुख्य भाग है वो है ख्याति। ख्याति से आप सभी परिचित हैं, इंग्लिश में गुडविल। ख्याति एक ऐसी वस्तु है जिसका वर्णन करना सरल है परंतु उसकी परिभाषा देना कठिन है। ये व्यापारी के अच्छे नाम संबंधों से मिलने वाला लाभ है। ये वह आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जब भी हम बाजार में कोई सामान लेने जाते हैं तो हम उसी सामान की तरफ, उसी प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं जिसकी मार्केट में अच्छी गुडविल होती है। ख्याति उत्पन्न होने के कई कारण होते हैं। नंबर 1, व्यापार की स्थिति। यदि आपका व्यापार ऐसी जगह स्थित है जहां पर ग्राहकों को आने जाने में सुविधा होती है तो आपका व्यापार जल्दी रन पकड़ेगा, उसकी मार्केट में जल्दी ख्याति बनेगी। सेकंड पॉइंट आता है उत्तम माल और उचित दाम। यदि आप उत्तम माल अपनी दुकान से बेचेंगे, उसका उचित दाम लेंगे तो भी आपकी मार्केट में इससे ख्याति बढ़ेगी। तीसरा आता है व्यापारी का सद्व्यवहार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यदि मान लीजिए व्यापारी अपना व्यवहार ऐसा रखता है जिससे कि ग्राहक उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ये छोटे व्यापारों में देखा गया है, छोटे कस्बे में, शहरों में जो दुकानें होती हैं यहाँ पर व्यापारी का सद्व्यवहार, व्यापारी का व्यवहार देखा जाता है। यदि व्यापारी अच्छा व्यवहार करता है तो उसकी दुकान पर ज़्यादा ग्राहक आते हैं। नंबर चौथा आता है व्यापार के प्रति ग्राहकों का आकर्षण। व्यापार के प्रति ग्राहकों का आकर्षण ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, क्योंकि ग्राहक आपके प्रोडक्ट की तरफ कब आकर्षित होगा? जब आप उसका विज्ञापन कराएंगे। तो ग्राहकों का आकर्षण करने के लिए सबसे मेन जो सोर्सेज है वो है एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। विज्ञापन के जरिए ही ग्राहकों को उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 5वां आता है विक्रय एवं वितरण की उत्तम व्यवस्था। यदि आपने माल बेचने के लिए और उसके डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में अपने यहाँ कर्मचारी रखे हैं तो भी इससे मार्केट में आपकी गुडविल बनेगी ही। ये बड़े बड़े व्यापारों में ज़्यादा देखा जाता है। ऑटोमोबाइल वाले बिजनेस हो गए, सुपर बाज़ार हो गए, है ना, इस पर यदि आप होम डिलीवरी प्रोवाइड करा रहे हैं तो इससे भी आपकी मार्केट में गुडविल बनेगी। 6वां पॉइंट आता है कार्यकुशल एवं कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी। यदि आपके यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं वो बहुत कार्यकुशल हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो इससे भी आपकी मार्केट में ख्याति बनेगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है विक्रय पश्चात सेवा, सर्विस आफ्टर सेल। ये इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हो गए, ऑटोमोबाइल हो गए, इनमें ज़्यादातर देखने में आता है कि यदि आपने अपना सामान बेचने के बाद भी यदि उसके अच्छी सर्विसिंग दे रहे हो तो भी आपकी मार्केट में उससे गुडविल बनेगी। तो ये कुछ प्रमुख कारण मैंने आपको बताया जिससे कि मार्केट में ख्याति उत्पन्न होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे ख्याति के प्रकार। ख्याति 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। नंबर 2, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। नंबर 3, चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। नंबर 1, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति।
जिस तरह आपको मालूम है बिल्ली का स्वभाव होता है, वो एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास करती है। भले ही उस स्थान का मालिक मकान छोड़कर चले जाए, स्थान छोड़कर चले जाए, परंतु बिल्ली अपना स्थान नहीं छोड़ती। उसी प्रकार वह ख्याति जो कि व्यापार के साथ होती है, ना कि व्यापारी के साथ, ऐसी ख्याति बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति कहलाती है। नंबर 2, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। कुत्ते का स्वभाव से सभी अच्छी तरह परिचित हैं। कुत्ता बहुत वफादार जानवर होता है, जहाँ मालिक जाता है कुत्ता भी उसके साथ जाता है, ठीक है। उसी प्रकार वह ख्याति जो कि व्यापारी के नाम के कारण व्यापार में होती है, ना कि व्यापार के कारण, तो यह ख्याति कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति कहलाती है। नंबर 3 आता है चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। चूहे का स्वभाव होता है वो इधर उधर चलता रहता है। उसी प्रकार वह ख्याति जो कि अपना स्थान बदलती रहती है, चूहे के स्वभाव वाली ख्याति कहलाती है। अब हम आगे बात करेंगे ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। ख्याति के मूल्यांकन की कुछ प्रमुख विधियों में पहली विधि आती है औसत लाभ विधि, नंबर 2 पूंजीकरण विधि, नंबर 3 अधिलाभ विधि, नंबर 4 वार्षिकी विधि। अब इन सभी विधियों पर आधारित आंकिक प्रश्नों पर अब हम चर्चा करेंगे। प्रथम विधि है औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि में ख्याति की गणना करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ऑफ ईयर। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज सभी ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा हुआ है। जितने साल के प्रॉफिट दिए हैं उन सबका टोटल करके उतने से डिवाइड करेंगे तो वो निकलेगा एवरेज प्रॉफिट। इन केस यदि कोई लॉस आता है तो वो हम उसमें से माइनस कर देंगे। और परचेज ऑफ ईयर, क्रय के वर्ष, जितने वर्षों के परचेज पर गुडविल निकालने का बोला जाएगा हम उतने वर्षों के क्रय पर गुडविल का मूल्यांकन करेंगे। 1 जनवरी 2018 को ख्याति का मूल्यांकन विगत 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय पर कीजिए। 5 वर्षों के लाभ हानि इस प्रकार हैं। 2013 में लाभ हुआ था 20,000 रुपये, 2014 में लाभ 15,000 रुपये, 2015 में हानि हुई 3,000 रुपये, 2016 में लाभ हुआ 30,000 रुपये, 2017 में लाभ हुआ 38,000 रुपये। तो औसत लाभ विधि से हमें हल करना है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए अपने को 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं, 4 साल प्रॉफिट है, 1 साल हानि है। पाँचों का टोटल कर देंगे, लॉस माइनस कर देंगे, डिवाइडेड 5, 20,000, 15,000 माइनस 3,000, तीसरे वर्ष हानि हुई, चौथे वर्ष लाभ हुआ 30,000, पाँचवें वर्ष 38,000 लाभ हुआ। पाँचों का टोटल माइनस लॉस करने के बाद आता है 1 लाख, डिवाइडेड 5, तो यह आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट 20,000, 20,000। अब हमारा फार्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ऑफ ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 20,000, परचेज ऑफ ईयर थे 3, 20,000 इंटू 3, तो ये आ गया हमारा 20,000 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 60,000 रुपये। ख्याति की गणना करने का सेकंड मेथड है पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। पूंजीकरण विधि में गणना करने के लिए हम जो फार्मूला अप्लाई करते हैं पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। सुपर प्रॉफिट अधिलाभ। सुपर प्रॉफिट हम फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम इसमें फिर एक और फार्मूला लगाते हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अभी अपन ने डिस्कस किया था, जितने वर्ष के प्रॉफिट दिए उनका टोटल करके उतने से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट। बट ये नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए इसमें हम फिर एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, सब फार्मूला। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इंटू रेट, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100।
ठीक है। और यदि मान लीजिए कैपिटल भी अपने को क्वेश्चन में नहीं दी है तो कैपिटल निकालने का फार्मूला अपन 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। बच्चों अब हम पूंजीकरण विधि पर आधारित प्रश्न हल करेंगे। एक फर्म की पूंजी 4,50,000 रुपये है जिस पर 12% लाभ होता है। फर्म का औसत लाभ 60,000 रुपये है। अधिलाभ की पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना कीजिए। देखिए बच्चों, सर्वप्रथम हम लिखेंगे ज्ञात है पूंजी कैपिटल 4,50,000, ठीक है। दर मीन्स रेट दी अपने को 12% और औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट आपको दिया है 60,000 रुपये। कितने रुपए है? 60,000। तो अब हमें पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना करने के लिए सबसे पहले निकालेंगे अपन नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का मैंने फार्मूला भी बताया था आपको, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल दिए 4,50,000 इंटू 12 अपॉन 100। तो ये अपना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 54,000 आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसको हम रख देंगे सेकंड फार्मूला सुपर प्रॉफिट निकालने का। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000। नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है 54,000। तो ये हमारा आ गया 6,000 रुपीज। ये आ गया सुपर प्रॉफिट। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। तो सुपर प्रॉफिट आया है 6,000 इंटू 100 अपॉन 12। तो ये हमारा आ गया 50,000, ठीक है। ये गुडविल कैलकुलेट हो गई 50,000, 50,000 रुपये। देखिए बच्चों, ख्याति की गणना करने का तीसरा मेथड है अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का फार्मूला होता है अपना गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ऑफ ईयर्स। तो परचेज ऑफ ईयर्स क्वेश्चन में दिए रहते हैं। क्रय के वर्ष, जितने वर्षों के क्रय पर आप ख्याति की गणना करने जा रहे हैं। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था, अपन एक और फार्मूला अप्लाई करते हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए फिर एक फार्मूला लगाते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। और इन केस यदि मान लो अपने को कैपिटल भी नहीं दी है तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये हम पिछले वर्ष पढ़ चुके हैं। देखिए बच्चों, अब हम अधिलाभ विधि पर आधारित प्रश्न हल करेंगे। एक फर्म का औसत शुद्ध लाभ 42,000 रुपये प्रतिवर्ष है। व्यवसाय में औसत विनियोजित पूंजी 2 लाख रुपए है। इस प्रकार के व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर 12% ब्याज दिया जाता है। साझेदार को 8,000 रुपये पारिश्रमिक भी दिया जाता है। ख्याति की गणना 2 वर्षों के क्रय पर अधिलाभ विधि से कीजिए। देखिए बच्चों, सर्वप्रथम हम लिखेंगे ज्ञात है औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 42,000 रुपये, 42,000 रुपीज़। नेक्स्ट है पूंजी कैपिटल हमें दी हुई है 2 लाख रुपए,
ठीक है। और दर रेट हमें दिया है 12%। और पार्टनर रेमुनेशन, साझेदार का पारिश्रमिक, पार्टनर रेमुनेशन 8,000 रुपये, 8,000 रुपये। तो देखिए, यदि किसी भी प्रकार का कोई एक्सपेंसेस आ जाता है, मान लीजिए साझेदार को पारिश्रमिक दिया जाता है या कोई इंश्योरेंस प्रीमियम दिया जाता है, तो इसका सीधा प्रभाव औसत लाभ पर पड़ेगा। औसत लाभ आपका उतने रुपए से कम हो जाएगा। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो हम यूज में लाएंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 42,000 माइनस 8,000 इक्वल टू 34,000 रुपीज़, 34,000 रुपये औसत लाभ हम उपयोग में लाएंगे। अब ख्याति की गणना करने के लिए सर्वप्रथम हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फार्मूला कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल हमें क्वेश्चन में दी हुई है 2 लाख रुपए, रेट है 12% अपॉन 100, तो यह आ गया हमारा 24,000 रुपये। ठीक है। इसके बाद सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने अभी फार्मूला बताया था आपको, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आया है 34,000 और नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाला है 24,000। तो 34,000 माइनस 24,000 इक्वल टू 10,000 रुपीज़। ये हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल कैलकुलेट करने का फार्मूला भी आपको अच्छी तरह मालूम है। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू परचेज ऑफ ईयर, सुपर प्रॉफिट इंटू परचेज ऑफ ईयर्स। तो सुपर प्रॉफिट हमारा आया है 10,000 इंटू परचेज ऑफ ईयर क्वेश्चन में दिए हुए हैं 2, तो इस प्रकार हमारी गुडविल आ गई 20,000। बच्चों, अब हम ख्याति निकालने की अंतिम वार्षिकी विधि पर चर्चा करेंगे। वार्षिकी विधि, एन्युटी मेथड। इस मेथड में गुडविल निकालने का जो फार्मूला होता है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी रेट। सुपर प्रॉफिट से आप भली भांति परिचित हैं। मैंने आपको जब अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि बताई थी, जब आपको बताया था सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। लेकिन ये एन्युटी रेट क्या है? एन्युटी रेट होता है जो 1 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू जो चल रही है वर्तमान में, वो प्रेजेंट वैल्यू होती है एन्युटी रेट। एक फर्म की विनियोजित पूंजी 1,50,000 रुपये है। सामान्य लाभ की दर 10% है। 1 रुपये का 3 वर्ष का 10% की दर से वर्तमान मूल्य दिया है 2.48685। ये हो गई प्रेजेंट वैल्यू, है ना, एन्युटी रेट। 3 वर्षों का औसत लाभ निकला हुआ दिया है 17,000 रुपये है। वार्षिकी विधि से ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, सर्वप्रथम हम लिखेंगे ज्ञात है, कैपिटल 1,50,000 रुपये, दर रेट क्वेश्चन में दी हुई है 10%, एन्युटी रेट 2.48685 एंड एवरेज प्रॉफिट अपने को निकला हुआ दिया है कैलकुलेट करके 17,000। अब जैसा कि मैंने 2 मेथड में बताया था आपको, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि में सबसे पहले हम गणना करना चालू करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। पहले हम क्या निकालते हैं?
नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फार्मूला कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल दिए 1,50,000 इंटू 10 अपॉन 100, तो ये अपना आ जाएगा 15,000, 15,000 रुपये। ठीक है, अब आता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे को क्वेश्चन में दिया है 17,000 रुपये और नॉर्मल प्रॉफिट आया है 15,000। तो ये सुपर प्रॉफिट 2,000 रुपीज़। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 2,000 रुपीज़। अब हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल। जैसा कि मैंने गुडविल निकालने का फार्मूला आपको बताया था, सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी रेट। सुपर प्रॉफिट अपना आया है 2,000 इनटू एन्युटी रेट अपने को दिए है 2.48685। 2,000 इंटू 2.48685, इसका अपन इंटू करेंगे तो आएगा 4973.70। ये हमारे फर्म की ख्याति की गणना हुई। ये हमारे फर्म की ख्याति है 4973.70। देखिए बच्चों, अब हम साझेदारी के पुनर्गठन से संबंधित आंकिक प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे, जिसमें सर्वप्रथम आता है त्याग अनुपात। इंग्लिश में बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो त्याग अनुपात निकालने का अपना फार्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और उसके बाद आता है लाभ प्राप्ति अनुपात। लाभ प्राप्ति अनुपात। लाभ प्राप्ति अनुपात को अपन बोलते हैं गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो निकालने का फार्मूला अपना होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, जब भी साझेदारी का पुनर्गठन होगा तो सैक्रिफाइसिंग भी होगा और गेनिंग भी होगा। एक पार्टनर गेन करेगा तो दूसरा क्या करेगा? सैक्रिफाई करेगा। देखिए बच्चों, अब हम साझेदारी के पुनर्गठन अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे, जिन्हें आप नोट भी करते चलें। नंबर 1, साझेदारी के पुनर्गठन से क्या आशय है? What do you mean by reconstitution of partnership? क्वेश्चन नंबर 2, औसत लाभ और अधिलाभ में अंतर स्पष्ट कीजिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 3, त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर स्पष्ट कीजिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। क्वेश्चन नंबर 4, ख्याति उत्पन्न होने के प्रमुख कारण लिखिए। राइट द मेन कॉसेज ऑफ ओरिजिन ऑफ गुडविल। क्वेश्चन नंबर 5 आता है ख्याति के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ गुडविल। और क्वेश्चन नंबर 6 आता है ख्याति के मूल्यांकन की विभिन्न विधियों को समझाइए। एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्वेश्चन नंबर 7 है गुप्त ख्याति किसे कहते हैं? व्हाट इज हिडन गुडविल। क्वेश्चन नंबर 8 इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिखेंगे ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। क्लैरिफाई दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 त्याग का अनुपात क्या है? What is sacrificing ratio? तो आपने देखा बच्चों, हमने साझेदारी के पुनर्गठन से संबंधित सभी प्रश्नों को लिखा, हल किया। तो आप इन प्रश्नों को अभ्यास करें। जय हिंद।